जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूं तो मुझे ही लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, जनता के कल्याण के लिए राज। अनंत शिव और नितांत शिवराज, जननायक से महानायक और महानायक से जन सेवक तक का सफर। फर्श से अर्श तक का सफर कोई बिरला व्यक्तित्व ही तय कर सकता है और इसकी बानगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में देखी जा सकती है। एक मामूली किसान का बेटा जो पिछले 16-17 सालों से मध्य प्रदेश के शासन पर राज कर रहा है, जिसने मध्य प्रदेश के उन तमाम गरीबों की चिंताएं की जिन्हें उपेक्षित माना जाता था। सरल, सहज, उदार व्यक्तित्व के धनी तो अपराधियों पर सख्त और विरोधियों को परास्त करने में और पस्त करने में माहिर शिवराज ने एक ऐसे नेता की छवि बनाई जो हर वक्त लोगों के साथ खड़ा रहा। और ये शख्स पिछले 17 सालों से सूबे की सत्ता पर काबिज है और ये शख्स जिसे मध्य प्रदेश की जनता ने सराखों से मुख्यमंत्री के पद की गद्दी पर बैठाया और इस शख्स के सियासी सफर की पड़ताल पर हम निकल पड़े हैं। मौजूदा जमहूरियत की राजनीति में पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री के कांटों भरे ताज पर अंगद के पांव की तरह जमे रहकर बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में शासन करना किसी अचंभे से कम नहीं। सीएम शिवराज का सियासी सफर 5 मार्च 1959 को जैत गांव में हुआ जन्म, भोपाल से हुई स्कूली पढ़ाई लिखाई, कॉलेज के दिनों में एबीवीपी से जुड़े, 1977-1978 में एबीवीपी के आयोजन सचिव बने, 1980 में एबीवीपी के महासचिव बने, 1982 में एबीवीपी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने, 1984 में भाजयुमो के संयुक्त सचिव बने, 1985 में भाजयुमो के महासचिव बने, 1988 में भाजयुमो के अध्यक्ष बने, 1990 में पहली बार बुधनी से विधायक चुने गए, 1991 में 10वीं लोकसभा में विदिशा से सांसद चुने गए, 1991-1992 के दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय वाहिनी में संयोजक बने, 1993 और 1996 में श्रम और कल्याण समिति के सदस्य रहे, 1996 में दोबारा विदिशा से सांसद चुने गए, 1998 के आम चुनाव में विदिशा से सांसद बने, 1999 से 2000 तक कृषि समिति के सदस्य रहे, 2000 से 2003 तक भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 2004 के लोकसभा चुनाव में 5वीं बार सांसद चुने गए, नवंबर 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2008 में दूसरी बार संभाली एमपी की बागडोर, 2013 में लगातार तीसरी बार बने मुख्यमंत्री, 2020 में चौथी बार संभाली मध्य प्रदेश की कमान, 2022 में चौथे कार्यकाल के 2 साल हुए पूरे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री के तौर पर यह चौथा कार्यकाल है, जिसके 2 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है। सन 2005 से सियासी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते शिवराज का यह सियासी सफर अब राजनीतिक फलक पर एक नया इतिहास रच रहा है। चौथे कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा करने वाले बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार मध्य प्रदेश सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने हर कार्यकाल में धैर्य से सियासत करते रहे। एक के बाद एक कई जन कल्याणकारी योजनाओं से शिवराज की लोकप्रियता के बढ़ने का सिलसिला अनवरत जारी है। आम लोगों में उनकी पकड़ इस कदर बढ़ती जा रही है, नतीजन
मध्य प्रदेश जैसे बड़े सूबे को शिवराज सिंह चौहान ने लगातार चौथी बार फतह किया है और आज प्रदेश में उनके चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि पर हर उस जनता को नाज है जिसने पूरे भरोसे के साथ शिवराज को मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज किया। इन 17 सालों में शिवराज सिंह चौहान के राज में देश का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश ने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया, इस विषय का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो सच्चाई सामने आती है कि राजनेताओं के प्रति जनता के घटते विश्वास, बिगड़ते बोल और गिरती हुई साख के इस दौर में किस कदर शिवराज के उदार व्यक्तित्व ने जनता का भरोसा और विश्वास दोनों जीत लिया। साल 1959 के मार्च महीने की 5 तारीख को पैदा हुए शिवराज सिंह चौहान शुरू से ही एक अलग, गहरी और बड़ी लकीर खींचने वालों में से रहे हैं, जिसकी बुनियाद बचपन के दिनों में ही पड़ने लगी थी। कहते हैं ना, पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। यह वह दौर था जब नन्हे बचपन ने ही कुशल राजनेता का आकार लेना शुरू कर दिया था। कम उम्र का एक अबोध बालक छोटी सी उम्र में ही मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ देता है और यहीं से एक नई इबारत लिखने की कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी तब नया रूप लेती है जब आपातकाल के दौर में कच्ची उम्र में लोकतंत्र की रक्षा के लिए शिवराज कारावास जाते हैं। युवा होते होते एबीवीपी से राजनीति में कदम रखने के बाद 1990 का दौर आते आते विधानसभा का चुनाव का टिकट मिलने के बाद जीत भी हासिल करते हैं। इसी प्रकार 1990, 1991 और 1996 से लेकर 1999 तक आते आते शिवराज 12वीं लोकसभा चुनाव के लिए चौथी बार सांसद के पद पर काबिज हो जाते हैं। अब यहीं से सत्ता से संगठन और संगठन से सत्ता के बीच शिवराज का सियासी कारवां बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार विकास को नया आयाम मिलता जाता है और शिवराज का कद बढ़ता जाता है। 2005 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री के सिंहासन की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और सत्ता पर 2018 तक काबिज रहते हैं। सफर अब नए इंटरवल की तरफ रुखसत होता है। सफलता का ग्राफ अभी और आगे बढ़ता है। जिस तरह कर्नाटक के घटनाक्रम में येदियुरप्पा ने 1.25 साल में ही कांग्रेस जेडीएस की सरकार के सीएम एचडी कुमारस्वामी को कुर्सी से बेदखल कर दिया, लगभग इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी 15 महीनों में ही पासा पलट जाता है। शिवराज की महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस के सिंधिया समेत 22 कांग्रेसी विधायकों को अपनी ओर खींच ले आती है और कांग्रेस की सरकार धराशायी हो जाती है और शिवराज अपने सिर पर मुख्यमंत्री का ताज फिर सजा लेते हैं। या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम बीजेपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड अपने आप मुझे तो पता ही नहीं था। प्रदेश की जनता के प्यार और आशीर्वाद से प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हैं। 15 साल की सीमा को आगे बढ़ गए हैं और बहुत ही योग्य मुख्यमंत्री हैं और ये रिकॉर्ड आते जाते बनते रहते हैं और निश्चित रूप से शिवराज जी ने 15 साल की सीमा को पार किया है। इसके पूर्व में यह रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर था। मौजूदा मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड अब तक उड़ीसा के नवीन पटनायक, नागालैंड के एंड्रयू, बिहार के नीतीश कुमार और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ही लगता है
कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, जनता के कल्याण के लिए नहीं। मौजूदा जमहूरियत की राजनीति में पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री के कांटों भरे ताज पर लगातार अंगद के पांव की तरह जमे रहकर बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में शासन करना किसी अचंभे से कम नहीं। इन 17 सालों में शिवराज सिंह चौहान के राज में देश का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश ने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया, इस विषय का हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो सच्चाई सामने आती है कि राजनेताओं की जनता के प्रति घटते विश्वास, बिगड़ते बोल और गिरती हुई साख के दौर में किस कदर उदार व्यक्तित्व के धनी शिवराज सिंह चौहान ने जनता का भरोसा और विश्वास दोनों जीत लिया। अमूमन एक नेता के लिए जनता का विश्वास बहुत बड़ी बात होती है और इसी विश्वास के आधार पर आज जनता के बीच शिवराज की इस कदर लोकप्रियता है कि हर बार जनता जनार्दन इस शख्स की ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पर करती आ रही है। ऐसे में यह सवाल पैदा होना लाजमी है कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े सूबे का भविष्य तय करने के लिए जनता जनार्दन ने शिवराज पर इतना भरोसा क्यों जताया। इसका उत्तर सीएम के व्यक्तित्व और हर कार्यकाल में उनकी कार्यशैली में मिलता है। सीएम शिवराज को उनके पहले कार्यकाल में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में मिला था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाले शिवराज के लिए ये फूलों का सिंहासन नहीं था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने परिश्रम की पराकाष्ठा के सूत्र वाक्य को अपने जीवन में उतारा और सीएम चौहान ने अपनी हर पारी जी जान के साथ खेली। शिवराज मुख्यमंत्री के पद को सेवा का जरिया मानते रहे और प्रदेश और उसकी जनता को मंदिर। अमूमन एक नेता के लिए जनता का विश्वास बहुत बड़ी बात होती है और इसी विश्वास के आधार पर जनता के बीच शिवराज की इस कदर लोकप्रियता है कि हर बार जनता जनार्दन इस शख्स की ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पर करती आ रही है। सर्वांगीण विकास की धारणा को हथियार बनाकर कार्य क्षेत्र में डटे रहना शिवराज सिंह चौहान का शगल है। चौहान जब विधायक और सांसद थे, उन 15-16 सालों और मुख्यमंत्री के रूप में 14 सालों को जोड़े तो उनके जन कल्याणकारी कार्यों की फहरिस्त काफी लंबी है और इन्हीं तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं ने सूबे में वोट देने वाली जनता और मुख्यमंत्री के बीच सीधी वफादारी पैदा की। आज मध्य प्रदेश में लगभग हर विधानसभा में लोगों ने शिवराज को अपनी आंखों से देखा है, उनके जनता दरबार में अर्जी दी है। यही वजह रही है कि प्रदेश में जनता और सीएम चौहान के बीच सीधा राब्ता है। राज्य की पंचायतों को व्यवस्थित करने से लेकर जनता का दर्द करीब से जानने खुद आदिवासी गांवों में उनके साथ न सिर्फ दिन बल्कि रात भी बिताना, कहीं भी अपना काफिला रुकवा कर चौक चौराहे बैठे लोगों से गपशप करना, विकास कार्यों के साथ साथ जनता को कई राहत भरी सौगातें देना, सीएम चौहान की पहल लाडली लक्ष्मी योजना, लाडो अभियान, गांव की बेटी योजना, कन्यादान योजना जैसी कई योजनाओं ने बेटियों व महिलाओं के लिए जहां नजीर पेश की तो कोरोना की चुनौती का सामना पूरे साहस और अपने मूल मंत्रों से किया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा को सीएम शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक गुरु माना जाता है। पटवा कहते थे, शिवराज का व्यक्तित्व दक्ष प्रशासक का है। शिवराज ने दिन के 20-22 घंटे लगातार कार्य करके न केवल अपने आप को साबित किया, वरन योग्य प्रशासनिक टीम खड़ी कर दी और प्रदेश में विकास की उपलब्धियों का एक नया इतिहास रच दिया। शिवराज सिंह चौहान से जुड़े कई किस्से रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि उनकी लोकप्रियता के पीछे बातों को मन में रखने और महत्वाकांक्षा ना जताने की उनकी क्षमता प्रबल है। सीएम की सादगी से जुड़े भी कई किस्से रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का गांव जैत नर्मदा नदी के तट पर है। गांव वाले बताते हैं कि चौहान जब भी आते हैं
नहाने के लिए सीधे नर्मदा में छलांग लगा देते हैं और तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर चले जाते हैं। एक तरफ जहां सीएम चौहान की प्रदेश में सौम्य व विनम्र छवि है, वहीं उनके अलग थलग अंदाज भी देखने को मिले हैं। सीएम कभी बेहद तीखे सख्त अंदाज में देखे गए, जहां वे माफियाओं को जमीन में गाड़ देने की बात कह माफियाओं के बीच खौफ पैदा करते नजर आए। जो जुर्रत करेंगे कानून और व्यवस्था से खेलने की, जो गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे और जो माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, जमींदोज कर दिए जाए। तो कभी पावरी गल के अंदाज में भूमाफियाओं को सीएम नसीहत देते भी नजर आए। वहीं कई मर्तबा सीएम की संवेदनशीलता भी उनके बयानों और जवाबों में देखी गई। कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन टांग दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। जब सीएम शिवराज से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में लोग आपको मामा जी क्यों कहते हैं, शिवराज हंसते हुए आत्मसात भाव से उत्तर देते हुए बताते हैं कि सबसे प्यारा शब्द बच्चों के लिए होता है वो है मामा। मामा का एक अर्थ जो माँ का भाई हो वो, एक दूसरा अर्थ शिवराज बताते हैं कि जिसके मन में बेटियों के लिए दो माँ का प्यार हो वो है मामा। तो प्यारा शब्द बच्चों के लिए होता है मामा। मामा का एक अर्थ तो ये होता है जिसके मन में बेटियों के लिए दो माँ का प्यार हो वो माँ। मध्य प्रदेश में मामा मतलब जो सबसे स्नेह करता हो, सबसे स्नेही। सीएम शिवराज की राजनीतिक परिपक्वता को परखना हो तो मीडिया के उनके पूछे सवालों के सीएम चौहान के फौरी अंदाज में दिए जवाबों में आप वो परिपक्वता देख सकते हैं। ये बुलडोजर भी बहुत पहले से चल रहा है, अभी चर्चा में आया है। मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का आतंक था। सतना में भी जो उन्होंने कहा, मैंने कहा था और साफ कह दिया था कि ये डकैत मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर या तो शिवराज सिंह चौहान रहेगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कोई दबंग, गुंडा और बदमाश कहीं राज्य शासन के ऊपर जा सकता है, मसल के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा कब चला। जो कि एक सूबे के मुखिया में होनी चाहिए। जब मीडिया ने शिवराज से उनके लगातार चुनावी रण में जीत दर्ज करवाने की वजह पूछी तो शिवराज कहते हैं कि सच ये है कि आज लोकतंत्र में जिस मेहनत और ईमानदारी से जो जनता की सेवा करेगा, जिसके मन में जनता के लिए समर्पण होगा, क्योंकि नारे के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते, जो हकीकत में ठोस काम करता है, जनता उसको एक नहीं कई परिणामों में जिताती है। वहीं सीएम चौहान अपनी जड़ों से कभी जुदा नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें गांव वालों से पांव वाले भैया की संज्ञा मिल गई। 14 से 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनकी तासीर मुख्यमंत्री जैसी नहीं हो पाई। आज भी सादगी पसंद आम जन के नेता, राज्य की बेटियों के मामा के नाम से शुमार, बिना किसी शोर शराबे के शिवराज ने अपनी साख प्रदेश में बनाए रखी कि 15 साल से बीजेपी के अंदर के लोग हों या फिर कांग्रेस, किसी के पास उनकी काट नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए हम देश में नंबर 1 और दुनिया में अलग स्थान रखने वाला राज्य बनाएंगे। भ्रष्ट राजनीति में बेदाग, विचारों में निडर, टूटते मूल्यों में अडिग और घेरे को तोड़कर निकलती भीड़ में भी मर्यादित सीएम चौहान, जिन्होंने चुनौतियों में भी अवसर को तराशा। शिवराज का यही विरला व्यक्तित्व वाकई उन्हें एक दक्ष प्रशासक बनाता है। अनंत शिव और नितांत शिवराज, जननायक से महानायक और महानायक से जन सेवक तक का सफर